इस बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को जल्दी से बता देती हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने के लिए खासतौर पर बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी उन्होंने बांधी हुई है। ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर, और इसी को लेकर सियासी बयान आने लगे हैं। अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है निर्मला सीतारमण की साड़ी को लेकर। दरअसल बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी बांधी है, इसी को लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सियासी आर पार भी देखने के लिए मिल रहा है। वित्त मंत्री की वेशभूषा को लेकर ये जो सियासी बयानबाजी हो रही है, इस पर जरा आपको एक बयान सुनाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला के तरफ से, बिहार के तरफ से, कि आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मधुबनी पेंटिंग किया हुआ साड़ी पहनी है आज बजट पेश करने के लिए। और वो हम लोग थे साथ मधुबनी में जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, मोदी और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था। उन्होंने ये साड़ी गिफ्ट किया था और वहाँ पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरा मिथिला के तरफ से। तो संजय झा को आप सुन रहे थे, जेडीयू के सांसद हैं और खुशी का इजहार करते हुए जिस तरीके से बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग और उसी की बनी ये साड़ी जो है उन्होंने बांधी है। वित्त मंत्री की साड़ी का बिहार कनेक्शन इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ऐसे में बजट पर वित्त मंत्री ने ये जो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी है, जिससे बिहार कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। साड़ी के जरिए मधुबनी पेंटिंग को सम्मान, ये साफ तौर पर संदेश। मधुबनी पेंटिंग की कलाकार हैं दुलारी देवी, पद्मश्री से सम्मानित हैं दुलारी देवी, और उन्हीं की तरफ से ये साड़ी जो है वो भेंट स्वरूप वित्त मंत्री को दी गई थी। तो ये सीधे सीधे वित्त मंत्री की साड़ी का बिहार कनेक्शन है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी बांधकर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज का बजट पेश करेंगी तो बिहार के लिए क्या कुछ खास इस वित्त मंत्री के बजट वाले पिटारे से निकलेगा, इसको लेकर भी हमारी नजर है। हालांकि नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जुलाई में जो मोदी सरकार का बजट आया था उसमें खासतौर से विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश और बिहार, खासतौर से दोनों राज्यों पर बड़ा फोकस सरकार का रहा था। दिबांग को जोड़ना चाह रहे हैं जी। क्योंकि दुलारी देवी की बात हुई तो बता दूं कि दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग करती हैं, लेबरर थी, एक वर्कर की तरह काम करती थी। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम किया, यानी घर में खाना बनाना, बर्तन साफ करना करती थी। और जिनके घर में ये काम करती थी वो खुद बहुत बड़ी मधुबनी पेंटर थी और उनकी पेंटिंग देख देख के वो ऐसे ही ज़मीन पर बना दिया करती थी लाइनें उसी पेंटिंग की। तो एक बार जब वो जो जिनके घर काम करती थी उन्होंने देखा ये कौन बनाया, तो उनका ये मैंने बनाया। तब उन्होंने पहली बार उनको दी। मैं इनको मिला था पिछले दिनों पटना में, दुलारी देवी को, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई किस तरह से वो सीखी, बढ़ी। और सुबोध गुप्ता जो बिहार के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनली नोन है, उनकी एग्जीबिशन की जो ओपनिंग थी वो इन्होंने दुलारी देवी ने की थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने ये पेंटिंग करना सीखा और कैसे उनको पद्मश्री मिली, कैसे उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी मुकाम पर पहुंचेगी। देखिए कितना दिलचस्प बैकग्राउंड आपने बताया। और ये जो साड़ी है जो वित्त मंत्री ने बांधी हुई है, दुलारी देवी ने ही उनको भेंट स्वरूप दी थी और एक तरीके से ये बिहार के सम्मान के प्रतीक के तौर पर आज देश की वित्त मंत्री जब देश का बजट पेश कर रही हैं तो फिर बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में वित्त मंत्री नजर आ रही हैं। और क्योंकि इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव, इसलिए राजनीतिक कनेक्शन तो अब तलाशा ही जाएगा। हालांकि जुलाई में जो बजट आया था उसमें खासतौर से विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के लिए दिया गया था और तब ये कहा गया था कि साहब क्योंकि ये गठबंधन की मजबूरियां हैं इसीलिए मोदी सरकार ने इन दोनों राज्यों पर फोकस किया है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया था कि सरकार जो है वो जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों के लिए कुछ ना कुछ अपने पिटारे से बजट में लेकर आती है। अब इस बार तो चुनावी साल है और फिलहाल बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली वेशभूषा में ही यहां पर वित्त मंत्री नजर आ रही हैं। तो क्या बिहार पर खास कुछ नजरे इनायत वित्त मंत्री की रहेगी इस बजट में, ये देखना दिलचस्प होगा। मेघा।
अब मधुबनी पेंटिंग के ऊपर तो विश्लेषण बहुत हो गई है और अच्छा ये इन्फॉर्मेशन देखिए संजय झा का भी बयान आ गया तो मुझे लगता है कि ये तो थोड़ा प्री डिसाइडेड होगा। सुबह में हम उतनी साड़ी के बारे में हमें जानकारी नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब संजय झा ने ये बयान दे दिया और ये क्लियर किया कि दुलारी देवी ने इनको गिफ्ट किया था ये साड़ी और ये उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि पहना जाए इस साड़ी को, तो आज के दिन, आज जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है वित्त मंत्री के लिए, आज के दिन उन्होंने ये साड़ी पहनी है। तो ठीक है, ये तो कनेक्शन जो ड्रॉ किया जा रहा है बिहार के इलेक्शन 9 महीने बाद हैं बिहार के इलेक्शन रोमाना, लेकिन ठीक है कनेक्शन अगर ड्रॉ किया जा रहा है, मुझे ये नहीं लगता है कि ये सोचना या समझना सही होगा कि आज बिहार के लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होगी या नहीं होगी। ये पहनना एक बात है, अनाउंसमेंट एक दूसरी बात है। जल्दी से मैं 2 नई बातें आपको भी बताना चाहती हूँ। पहला ये है, और ये हमारे टेक सेक्टर के लिए, जो IT सेक्टर है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ऐसा कहा जा रहा है रोमाना कि शायद आज जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितनी जॉब, जितनी नौकरियां आहत हुई है, शायद उस बारे में वित्त मंत्री आज अपने बजट के भाषण में कुछ कहें, क्योंकि पिछले इकोनॉमिक सर्वे में, जो पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें बहुत एक्सटेंसिव तरीके से ये स्पेस दी गई थी AI को कि AI से क्या इंपैक्ट हुआ है जॉब मार्केट पर। लेकिन पिछले साल का जो फुल बजट आया था जुलाई में, उसमें वित्त मंत्री ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार शायद ये बात हो। ऑल्सो मैं आपको भी याद दिलाऊं कि इंडिया ने अपना AI मिशन पिछले हफ्ते ही अनाउंस किया है। बहुत बड़े बजट के साथ AI मिशन शुरू हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि ChatGPT के ही तर्ज पर इंडिया अपना एक इंडिजिनस चैटबॉट बनाएगा। अगले 6-8 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा, तो शायद उसके बारे में अगर कुछ बातचीत होती है, पहली बात। दूसरी, जल्दी से आपको बता दूं, सर्वाइकल कैंसर के लिए पिछले साल, पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इसका जिक्र किया था। इस बार हमें बताया जा रहा था कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, उसके तहत जो वैक्सीन है, HPV वैक्सीन, जो लड़कियों के लिए बनाया गया है, 9 से 14 साल की लड़कियां जिनको सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीन देने की बात की जा रही थी, शायद उसको ऑफिशियली आज रोल आउट कर दिया जाए। सो ये 2 बात देखने की होगी जो आप अलग जिस बात का जिक्र कर रही हैं, यामिनी जी के पास मैं लेकर चलती हूँ, इसी बात को वो आगे बढ़ाएंगी और साथ ही साथ वो इनोवेशन, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, जो आर्थिक रोड मैप रहा है, वो इसी पर आधारित रहा है और उसी दिशा में ये और आगे बढ़ेगा। जी देखिए, AI पे या इनोवेशन पे या बहुत सारी चीज़ों पे काफ़ी हद तक फोकस रहा है जी। पर अगर हम संसार भर में देखें तो जो AI का डेवलपमेंट रहता है वो एक निजी क्षेत्र पे रहता है और वहीं पे मोटिवेशन रहती है उसको इंक्रीज़ करने की। यहाँ पे जैसे अभी मिस्टर ट्रंप ने बोला है कि वो स्टारगेट लाएंगे और AI का जो है बढ़ावा देंगे, वैसे ही भारत में भी AI को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। डीप सीक की भी बात की जा रही है, पर जैसे डीप सीक है वो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के माध्यम से आया है। इसी तरीके से जो निजी क्षेत्र हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाकी सेंटर्स हैं, उनके अंदर ये इनोवेशंस काफ़ी हद तक रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी हद तक फोकस रहा है। इसरो और DRDO बाकी सब ने भी काफ़ी हद तक रिसर्च की है और इंडिजिनियसली काफ़ी चीज़ों पे प्रोडक्शन की है जी। सरकारी माध्यम से कम सोर्स रहता है, अगर वो सिर्फ डिफेंस में हो या कुछ PSU यूनिट्स के माध्यम से हो या और माध्यम से हो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखा जाता है। निजी क्षेत्र में क्योंकि कमर्शियल इंसेंटिव रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि इंसेंटिवाइजेशन रहता है AI को डेवलप करने का। ठीक है, मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगी।